बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 8 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में आने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 के स्टार्ट पे आपको बता देती हूँ ये मैग्नेट के बारे में है और आप लोगों के लिए मैग्नेट को बहुत ज्यादा सुना हुआ है, आपने उसका यूज भी किया हुआ है, बचपन में उसके साथ खेला भी हुआ है। जब हम दो मैग्नेट्स को जोड़ते थे, एक साइड से जोड़ते थे तो वो चिपक जाते थे, लेकिन जब दूसरी साइड से करते थे तो वो रिपेल करते थे, दूर होते थे। ठीक है, ये आपको बचपन की बातें याद होंगी। स्टार्टिंग में आपको बताया गया ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आर सिमिलर विद द मैग्नेट। वही बात बता रहे हैं कि हम में से सब लोग जो है तकरीबन मैग्नेट को जानते हैं और समझते हैं कि मैग्नेट क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख रहे हैं स्टडी टाइम विद अमारा शाह और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस भी मिलती रहे। तो हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या है जी, बिकॉज ऑफ इट्स इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। आपका इन दी लोअर क्लासेस यानी कि छोटी क्लासेस में आप लोगों ने क्या स्टडी किया, वी हैव स्टडी दी सम प्रॉपर्टीज, यानी कि हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया है। यू माइट हैव आल्सो एंजॉय अ मैग्नेट अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। और आप लोग ये भी देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि जो मैग्नेट है वो छोटे छोटे पीसों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और आप लोगों ने अपने घर में कई बच्चों ने जो है ना वो खेलने के लिए मैग्नेट जरूर यूज किया होगा और इसके अलावा दुकान से भी खरीद के लाते हैं बच्चे खेलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताने लगे हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होते हैं, उनको हम कहेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। थ्रू आउट वीडियो में आप लोगों को जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बताते जाऊंगी और टॉपिक्स जो आपने करने हैं और जो नहीं करने जो स्किप कर देने हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे। वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और आगे भी शेयर किया करें। मैग्नेटिज्म क्या है जी, मैग्नेटिज्म इज अ फोर्स दैट एक्ट, जो कि असर कर दिया मतलब असर करती है एट अ डिस्टेंस अपॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि जो दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल दूर होते हैं, यानी कि ज्यादा नहीं लेकिन थोड़े फासले पे होते हैं, उनको वो अट्रैक्ट कर लेती है। ये आपकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, लेट्स सपोज आपने जो है ना वो एक आयरन लिया, आयरन कहते हैं लोहे को, जैसे ये पड़ी हुई है ना, आपको पता है ये सेफ्टी पिन वगैरह जो है वो बच्चे यूज करते हैं वेल वगैरह करने में, नकाब शकाब करने में। और ये है हमारे पास एक आयरन की छोटी सी जो है ना वो की। अब ये चीजें जो है ये मैग्नेट से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है क्योंकि ये लोहे से बनी हुई है, लेकिन इसके अलावा ये जो स्केल है ये भी अट्रैक्ट नहीं होगा। ये हमारे पास जो है ना वो ये भी नहीं अट्रैक्ट होगी, कंघी वगैरह, और ये भी नहीं, लेकिन ये भी लोहे की है और ये भी अट्रैक्ट होंगी। ओके, अभी वो बता रहे हैं दीज मटेरियल्स आर अट्रैक्ट टू मैग्नेट, यानी कैसे मटेरियल जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होते हैं, दीज मटेरियल आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल, इनको हम कहते हैं ये होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। और इसी के आगे एक और लॉन्ग क्वेश्चन भी है जो मैं आपको बताऊंगी और इसी के अंदर एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी है वो भी आपको बता देती हूँ। ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक का एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि आपने जो है ना वो डिफरेंस बताना है मैग्नेटिक मटेरियल में और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको इसलिए कहती हूँ वीडियो को ध्यान से देखा करें। अब यहाँ पे आपको बता देती हूँ इसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, बच्चों के जहन में होता है कि अगर ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन है तो हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। आपने सेंटर में लगानी है लाइन, एक तरफ आपने राइट कर देना है मैग्नेटिक मटेरियल और दूसरी तरफ आपने राइट कर देना है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, मैग्नेटिक मटेरियल की डेफिनेशन तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन जब नॉन मैग्नेटिक की लिखेंगे तो आपने यहाँ पे लिखना है दोज मटेरियल्स आर नॉट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट। ओके, यानी कि ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं करते। ठीक है, यानी कि मैग्नेट कोशिश तो करता है इनको अट्रैक्ट करने की, लेकिन जो है ये क्योंकि इनके अंदर आयरन वगैरह नहीं होता, ये वो मटेरियल ही नहीं है जो मैग्नेट अट्रैक्ट करे, इस वजह से ये अट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, तो सिर्फ आपने लिखना है नॉन अट्रैक्टेड टू मैग्नेट और सेम आगे वही है, यानी कि दोनों की डेफिनेशन में सिर्फ इतना फर्क आना है कि आपने एक जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल में लिखनी है तो वो अट्रैक्टेड लिखना है, अगर नॉन मैग्नेटिक लिखनी है तो नॉट अट्रैक्टेड लिख देना। ओके, उसके बाद आगे जो है ना आपने उनकी एग्जांपल्स बतानी है तो उसमें आपने फिर ये वाला करना है। ये एक्टिविटी उन्होंने सारी बताई है, एक्टिविटी में आपको ओरली समझा देती हूँ। उन्होंने कहा है कि एक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के ग्रुप बना दे, छोटे छोटे ग्रुप बना दे और उन बच्चों ने जो है ना वो बताना है कौन कौन सी चीजें मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगी और कौन कौन सी नहीं होंगी। ठीक है, वो छोटी छोटी चीजों को कलेक्ट करके लाएंगे, जैसे उसने बता दिया कॉपर की वायर ले आओ, निकल रिंग ले आओ, बॉटल ले आओ, पेपर ले आओ, क्लिप ले आओ, आयरन नील्स वगैरह ले आओ, रेजर, उसके बाद वुडन ब्लॉक वगैरह, ये सारी चीजें आपने लेके टेबल पे रखनी है। और इसके बाद हर एक स्टूडेंट ने आके जो है ना वो मैग्नेट पकड़ के चेक करना है कि कौन कौन सी चीज जो है वो अट्रैक्ट होती है, कौन सी नहीं होती। उसके बाद उनकी एक लिस्ट बना लो, एक तरफ जो है वो मटेरियल रख लो जो अट्रैक्ट होता है जैसे ये वाले हैं, और एक तरफ वो रख लो जो अट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, और अब आपने ये जो है ये याद तो नहीं करना, सिर्फ समझने वाला ही था। यहाँ पे ये वाला आपने जो है ना वो ध्यान से देखना है, मेक अ लिस्ट ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है,
तो जो ये डिफरेंस वाला आपका क्वेश्चन था, फिर उसमें आपने ये लिस्ट बतानी है कौन कौन से मैग्नेटिक होते हैं, कौन कौन से नॉन मैग्नेटिक होते हैं। इसके अलावा ये खुद भी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है इतना इतना कि आपने लिस्ट बतानी है, मेक अ लिस्ट ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि इटसेल्फ एक उन्होंने क्वेश्चन बना दिया और उसका आंसर ये वाला है, ठीक है। और अगर आपने ऊपर वाले क्वेश्चन को देखना है मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक वाले को, तो फिर आपने उसमें ये वाला लिख देना है, मटेरियल सच एज आयरन, निकल, कोबाल्ट विल अट्रैक्ट द मैग्नेट, ये आ जाएंगे मैग्नेटिक में, यानी कुछ एग्जांपल्स हैं ये, ठीक है, ये मैग्नेटिक की एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो नॉन मैग्नेटिक एग्जांपल्स है ना, वो आगे से शुरू होंगी। द मटेरियल सच एज brass, coppers, wood, glass, plastic are not attracted by the magnet that are called non-magnetic material, ठीक है। तो ये वाला सारा नॉन मैग्नेटिक का है, और आपने जो सेंटर में लाइन लगा के लिखा होगा, एक तरफ मैग्नेटिक और एक तरफ नॉन मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक में आपने ये वाले लिख देने और नॉन मैग्नेटिक में आपने ये वाले लिखने हैं, और आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, उन्होंने एक और एक्टिविटी बताई हुई है, और एक्टिविटी को जो है ना आपने ध्यान, ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन वाली पॉइंट में ना एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन जाते होते हैं, इसलिए इनको छोड़ा ना करें, इनको ध्यान से किया करें। वो बोल रहे हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता देते हैं। एक पहली एमसीक्यूज इसमें आ रही है ये वाली, ओवर 1000 ईयर अगो, यानी कि 1000 साल पहले ग्रीक्स, यानी कि जो ग्रीक्स थे, डिस्कवर आ रॉक कॉल्ड दी लोडस्टोन, ये जो उन्होंने एक रॉक ढूंढी थी, एक ऐसा ही जो समझ लें आपने रॉक का पीस था, जिसको हम लोडस्टोन या फिर मैग्नेट कहते हैं। ये मैग्नेट जो है ये अट्रैक्ट करता था चीजों को, तो आपने ये नाम याद रखने हैं, लोडस्टोन और मैग्नेट, ये दोनों नाम जो है वो पूछे जा सकते हैं। इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन से साइंटिस्ट थे, तो वो ग्रीक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको इन्वेंट किया इस रॉक को, और कितने हजार साल पहले, 1000 साल पहले, ठीक है, ओवर 1000 ईयर अगो। उसके बाद आपने ये बताना है दैट अट्रैक्ट द मटेरियल्स एंड दैट कंटेन आयरन, ठीक है, वो उन मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है जिनके अंदर आयरन यानी कि लोहा होता है। आल्सो इफ सस्पेंडेड फॉर अ स्ट्रिंग, कहता है एक और बात वो ये है कि अगर आप एक धागे के साथ इसको लटका देते हैं, टू रोटेट फ्रीली, यानी कि वो खुद अपने मोशन करता रहे जैसे भी करना चाहता है, इट वुड ऑलवेज सेटल इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो ये हमेशा जो है ना एक इसकी डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ टू साउथ, ये उस डायरेक्शन में जो है ना वो आ जाएगा। एंड द यूनिक प्रॉपर्टी लेड टू फॉर्म द बेसिक्स ऑफ कंपास, और इसी की हेल्प से फिर लोगों ने कंपास बनाई थी, क्योंकि जो था ना ये मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ पोजीशन में आ जाता था। फिर हमने क्या किया था, हमने इसी मैग्नेट का थोड़ा सा हिस्सा यूज करके एक नीडल बनाई और उसको जो है ना वो अपनी कंपास के अंदर यूज किया। कंपास आपको भी नजर आ जाएगी सामने। और फिर क्या हुआ कि वो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ पोजीशन में आता था, तो नेविगेशन वगैरह में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता था। विच वॉज द लेटर ऑन यूज फॉर नेविगेशन ऑफ लैंड एंड एट सी, यानी कि आपको पता है लोगों को पुराने दौर में जगह ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती थी, फिर वो कंपास यूज करते थे। आजकल तो आप लोग जो है ना वो गूगल पे सर्च कर लेते हो या मैप पे देख लेते हो, पहले दौर में ऐसे नहीं था। उस दौर में मैप नहीं होता था, मोबाइल नहीं होते थे कि जो आप आराम से ढूंढ सकते थे, इसलिए फिर वो नेविगेशन यूज करते थे, यानी कि कंपास का यूज करते थे। अपनी नॉर्थ और साउथ पोजिशन देख के जो है ना वो अपनी डायरेक्शन को तय कर लेते थे, ठीक है। इसके बाद एक और एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में क्या बताया कि आपने जो है ना ये लोहा चून इसको कहते हैं, लोहा चून को आप इस तरह समझ लें कि ये आयरन की फीलिंग्स है, ठीक है। इसको इस वजह से मैं आपको उर्दू में बता रही हूँ क्योंकि जो है ना काफी बच्चे उर्दू मीडियम में पढ़े होते हैं, तो इस वजह से मैं साथ साथ उर्दू मीडियम वाला भी कवर कर रही हूँ। तो आपने जो है ना वो छोटे छोटे लोहे के टुकड़े ले लेते हैं, और ये टुकड़े आपको जो है ना वो वहां से मिलेंगे जहाँ पे वो नहीं होते तेज करने वाले, आपकी जो है छुरियां या फिर आपकी केंचियां वगैरह तेज करते हैं ना, वो जब तेज करते हैं तो नीचे थोड़ा थोड़ा जो है ना वो लोहे के टुकड़े गिरते हैं। वो लोहे के जो टुकड़े होते हैं ना उसको हम कहते हैं वो आयरन फीलिंग्स है या फिर लोहा चून है। उसी की हेल्प से हमने ये एक्टिविटी करनी है कि एक जो है ना उसके ऊपर, शीशे के ऊपर इनको फैला देना है, और शीशे के नीचे ऐसे मैग्नेट रखना है। जैसे ही आप मैग्नेट रखोगे सारा इकट्ठा होकर तो उस मैग्नेट के पास आ जाएगा, ठीक है। यही वो बताना चाह रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे उसने बताया है यू मस्ट हैव सीन द आयरन फीलिंग फॉलो द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट। सेम वही बात की, ये आयरन फीलिंग उस मैग्नेट को फॉलो करेंगे। अगर आप इसको घुमाना शुरू कर दोगे तो जहां जहां आप इसको घुमाओगे वहां वहां पे ये आयरन फीलिंग्स भी घूमती जाएंगी। और ये आप एक्टिविटी अपने घर में भी कर सकते हैं। इसके बाद है मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट अकाउंट फॉर दिस मूवमेंट, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही ये मूवमेंट हो रही है। दिस एक्टिविटी आल्सो शो द मैग्नेटिक मैग्नेट्स कैन अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट्स कंटेन आयरन, और इसी एक्टिविटी से हमें पता चल रहा है कि मैग्नेट उन चीजों को अट्रैक्ट करता है जिनके अंदर आयरन हो। फॉर एग्जाम्पल उसके आगे उसने बताया इट इज इवन इफ दे आर नॉट
इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद देम, यानी कि बेशक ये डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं है, ये लोहा जो है ये सारा जो ऊपर पड़ा है और इसके नीचे जो है वो ये हमारे पास एक शीशे की प्लेट है और देन नीचे हमने ये रखा हुआ है मैग्नेट। इसका मतलब है ये डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी जो है ना ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है मैग्नेट। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके अंदर से आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको थ्रू आउट वीडियो में बताए जाएंगे। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स क्या है। प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं मैग्नेटिक पोल्स, यानी कि आपको यहाँ पे एक्टिविटी में भी पीछे बता दिया गया है कि ये नॉर्थ साउथ पोजिशन में आ जाते हैं। इसके अलावा ये अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं। अट्रैक्ट किसको करेंगे, अगर हमारे पास अपोजिट होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, अगर सेम सेम होंगे तो रिपेल करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मैग्नेट। हम किसी मैग्नेट की आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कोई चीज मैग्नेट है या नहीं, तो वो भी यहाँ पे आपको उसकी प्रॉपर्टीज बताई जाएंगी। और एक प्रॉपर्टी नेक्स्ट पेज पे है और वो इंशाल्लाह आपको आगे ही बता दूंगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में मैंने आपको सबसे पहले इनके नेम वगैरह बता दिए, इसके बाद अब हमने इसको थ्रू आउट स्टडी करना है कि ये क्या है। ठीक है, properties of a attracting magnet material by a magnets has been discussed below। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज बताई जाने लगी हैं। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, द मैग्नेट आल्सो एग्जिबिट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी हैं भाई, नंबर 1 आ जाता है मैग्नेटिक पोल्स, यानी कि इनके पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। यहाँ पे ना इन्होंने लिखा हुआ था लेकिन वो काफी बारीक सा था, नजर ही नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है। ये साउथ है और ये नॉर्थ है। नॉर्थ वाला रेड कलर का होता है, साउथ वाला जो है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, इसके बाद आपको जो है ना वो वही जो है एग्जाम्पल करके बता रहे हैं कि उन्होंने एक लोहे के रॉड के साथ इसको लटका दिया है ताकि अब आप चेक कर सके कि ये जो है ये किस सीमत में मूव करेगा। ये हमेशा जो है वो नॉर्थ साउथ पोजीशन में आता है। ये उन्होंने पोजीशन लिख के भी दिखा दी है, यहाँ पे वेस्ट होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ। और आप इस मैग्नेट को भी देख सकते हैं, ये हमेशा किस पोजीशन में आ रहा है, इसी पोजीशन को फॉलो कर रहा है, नॉर्थ साउथ को। ओके, if a bar magnet is suspended horizontal to a string and allowed to come to rest, अगर हम एक स्ट्रिंग को बांध देते हैं और उसके नीचे हम इसको बांध देते हैं मैग्नेट को, देन क्या होता है, स्ट्रिंग धागे को कहते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता। और अब आपने कोशिश करनी है कि ये रेस्ट की हालत में आ जाए। तो जब ये रेस्ट की हालत में आता है तो इसकी पोजीशन उस टाइम पे नॉर्थ और साउथ होती है। इट विल पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, नॉर्थ और साउथ। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आएगा पेपर में, मैग्नेट की जो है ना वो डायरेक्शन किस सीमत पे होती है। ठीक है, तो आपने बता देना है कि इसकी जो है वो नॉर्थ साउथ होती है। यहाँ पे पूछ सकते हैं कि क्या मैग्नेट के पोल्स होते हैं, तो आपने बताना है हाँ जी मैग्नेट के पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ पोल में। ठीक है, the end of the magnet that point in north is called north magnet pole। ठीक है, अब ये आपको बताने लगे नॉर्थ मैग्नेट पोल क्या होता है, जो कि नॉर्थ साइड पे हो। एंड और दूसरी साइड पे क्या है जी, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है रहे, रहे एंड, यानी कि फर्दर एंड उन्होंने बताना था, या दूसरा एंड, दैट पॉइंट द साउथ इज द साउथ मैग्नेट पोल। जो साउथ साइड को शो कर रहा है वो साउथ मैग्नेट पोल है और जो नॉर्थ साइड को शो कर रहा है वो नॉर्थ मैग्नेट पोल है। ठीक है, और ये वाला प्रॉपर आपने पूरा याद करना है, इसमें स्किप कुछ नहीं करना। जो जो स्किप करना होगा वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। उसके बाद नीचे आ जाए अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अट्रैक्शन कहते हैं किसी चीज को अपनी तरफ खींचना और रिपल्शन कहते हैं किसी चीज को अपने से दूर करना। ठीक है, ऑफ अ मैग्नेटिक पोल्स। अब वो बताना चाह रहे हैं कि जब हम नॉर्थ को नॉर्थ के पास लाते हैं तो ये रिपेल करते हैं क्योंकि ये लाइक चार्ज हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसको किया ये भी रिपेल करेगा, साउथ साउथ को किया ये भी रिपेल करेगा। लेकिन जब अपोजिट को करते हैं, साउथ को नॉर्थ को लाते हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उसी तरह नॉर्थ को साउथ को लाओ ये भी अट्रैक्ट करेंगे। ये तो आप लोगों ने बेसिक खुद भी बड़ी दफा किया हुआ है। ठीक है, उसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। When two freely suspended bar magnets are placed close to each other, the two north poles will repel each other। सेम वही बात बता रहे हैं, जब हम दो इनको मैग्नेट्स को सस्पेंड करते हैं, यानी कि लटका देते हैं और ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, देन जो होता है वो नॉर्थ पोल जो है वो एक जैसे होते हैं तो वो रिपेल करेंगे। एंड सो विल दी साउथ पोल, सेम साउथ पोल भी रिपेल करेंगे। उसके बाद नीचे बताने लगे, however if the north pole of one is placed नियर टू द साउथ पोल ऑफ अदर। अगर आप ये तजुर्बा करते हैं कि आप किस एक का नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ पोल के पास लाते हैं, देन वो क्या करेंगे, द पोल्स विल अट्रैक्ट, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जो कि आपको 5.8 और 8.4 और 8.5 में नजर आ रहा है। वी कैन से दैट द लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। ये लाइन आपने बहुत अच्छी तरह याद रखनी है, एमसीक्यूज में भी आ सकती है
और एमसीक्यूज में सिर्फ इतना लिखा होगा कि द पोल्स लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, और नीचे ऑप्शन दिए होंगे अट्रैक्ट, रिपेल और इसके अलावा फिर आपने इसको टिक करना है, ठीक है। और इसी तरह अगली वाला भी आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास नीचे वाला आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मैग्नेट, यानी कि किसी भी मैग्नेट की आपने आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है। इसमें आपको एक बात और बता देती हूँ बेटा, इसमें ये होता है कि मैग्नेट के आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ ना, अगर आप किसी मैग्नेट के पास लोहे को लाते हो और उस लोहे के आगे कोई और चीज रखते हो, तो वो लोहा जो होता है ना, वो भी थोड़ी देर के लिए मैग्नेट का रोल अदा करता है, वो भी चीजों को खींचना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके पीछे ऑलरेडी एक मैग्नेट है, तो उसने भी थोड़ी देर के लिए मैग्नेट बन जाना है, ठीक है। यही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगे हैं कि आपने रियल मैग्नेट को और जो है टेम्परेरी मैग्नेट को कैसे फाइंड करना है। टू आइडेंटिफाई वेदर एन ऑब्जेक्ट इज अ मैग्नेट और सिंपली अ मैग्नेटिक मटेरियल, कहता है हमने ये सोचना है या समझना है या ये निकालना है, आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी चीज मैग्नेट है या सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि आयरन वगैरह है। वी कैन ब्रिंग इट वन एंड क्लोज टू एनी पोल ऑफ सस्पेंडेड बार मैग्नेट, हम क्या करेंगे, हम उसका एक हिस्सा जो है वो मैग्नेट के पास लेके जाएंगे, मैग्नेट के किसी एक के पास, यानी कि या नॉर्थ के पास या साउथ के पास। इफ इट इज अट्रैक्ट, अगर ये खींच लेगा, देन वी कैन कंक्लूड दैट द एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज आइदर ऑफ अपोजिट पोल, यानी कि हम ये सोच लेंगे कि ये इसका दूसरा हिस्सा है, यानी कि अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो मैग्नेट का वो नॉर्थ था और दूसरा वो साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जाहिर बात है कि अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो दूसरी साइड पे जो है ना वो अपोजिट हो सकता है, एंड यानी कि जो सस्पेंड किया गया मैग्नेट है उसकी अपोजिट साइड है, ठीक है। ऑफ द मैग्नेट और इट इज सिंपली अ मैग्नेटिक मटेरियल, या फिर हो सकता है कि ये भी मैग्नेटिक मटेरियल ही है। देन वी शुड ब्रिंग, अब हम एक और तजर्बा करते हैं, सेम एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द अदर एंड, हम अब उसी ऑब्जेक्ट को दोबारा दूसरे हिस्से की तरफ लेके जाएंगे। लेट्स सपोज आपने आयरन को इसके पास लाए हैं, तो उसने अट्रैक्ट किया, अब आप उसी आयरन को दूसरे के पास लेके जाएंगे, फिर भी वो अगर अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब है कि वो जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेट नहीं है, ठीक है। अदर साइड पे भी ले गया, इफ द ऑब्जेक्ट इज अगेन अट्रैक्ट इट इज नॉट अ मैग्नेट बट इट इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, वही बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि दोनों साइड पे अगर वो अट्रैक्ट करता है तो वो मैग्नेटिक मटेरियल होगा। इफ इट इज रिपल, अगर ये रिपल करेगा यानी कि ये पीछे करेगा बाय द अदर एंड ऑफ द सस्पेंडिंग मैग्नेट, देन इट ऑब्जेक्ट इज अ मैग्नेट, यानी कि अगर आपने लोहे की चीज को एक हिस्से के पास लेके गए, यानी कि नॉर्थ के पास लेके गए और उसने अट्रैक्ट किया, फिर उसी आयरन को आप साउथ के पास लेके गए तो फिर उसने अट्रैक्ट किया, तो इसका मतलब है जब दोनों दफा अट्रैक्ट होगा तो वो मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेट नहीं है। लेकिन अगर आप एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लेके जाते हैं और आपका जो है ना वो पहले अट्रैक्ट करेगा बाद में रिपेल करेगा, इसका मतलब है कि वो मैग्नेट है, मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे उसने एड कंक्लूजन दे दिया, द रिपल्शन बिटवीन अ लाइक पोल इज अ टेस्ट, यानी कि यही आपका टेस्ट है जो कि रियल है टू आइडेंटिफाई अ मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट को आइडेंटिफाई करने के लिए यही वाला टेस्ट आपने करना है कि अगर ये रिपेल करता है तो इसका मतलब है कि वो एक मैग्नेट है, और अगर वो उसके दोनों हिस्सों से अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब है वो मैग्नेटिक मटीरियल है, ओके। अब हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास इस आइसोलेटेड मैग्नेट्स पोल पॉसिबल, कहता है क्या ये मुमकिन है कि अगर आप किसी मैग्नेट को तोड़ देते हो फिर भी उसके पोल बने रहे। तो यस, इसका आंसर सबसे पहले तो आपको बता देती हूँ, इसका आंसर यस होगा। और दूसरी बात, आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन इसी तरह आ सकता है जैसे उसने ऊपर लिखा है, या फिर इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं कि क्या हम मैग्नेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दे फिर भी वो मैग्नेट ही रहता है। तो आपने बता देना जी फिर भी वो मैग्नेट ही रहता है और उसके दो पोल ही रहते हैं। आप मैग्नेट को कितने भी छोटे हिस्सों में कर दो, हमेशा उसका नॉर्थ और साउथ पोल जरूर बनेगा। लेट्स सपोज आपके पास ये एक बड़ा मैग्नेट था, आप इसको सेंटर से यहाँ से तोड़ दिया, तो आपने सोचा कि आपने नॉर्थ को लहदा और साउथ को लहदा कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो आपने तोड़ा है तो वो फिर से नॉर्थ और साउथ बन जाता है, यानी कि अगर आपने ये वाला हिस्सा तोड़ा है ना, तो इसके फिर से दो पोल बन जाएंगे, वो इसके सेंटर से बन जाएगा, एक नॉर्थ और एक साउथ। उसी तरह ये वाला हिस्सा तोड़ा था तो इसके भी सेंटर से दो पोल बन जाएंगे, एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा, ठीक है। इफ वी ब्रेक अ बार मैग्नेट इनटू टू इक्वली पीसेस कैन वी गेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल सेपरेट। अब उसने यही क्वेश्चन भी पूछ लिया कि क्या अब हम नॉर्थ पोल साउथ को सेपरेट कर सकते हैं, और यहाँ तक तो सिर्फ आपका उसने सवाल पूछा है, यहाँ से जवाब शुरू होगा नो। उसने बोला नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। ईच पीसेस विल हैव टू पोल्स, फिर हर एक हिस्से के दो पोल ही बनेंगे, नॉर्थ और साउथ। इवन अ मैग्नेट इज डिवाइड इनटू
1000 pieces, each piece will be a complete magnet. अगर आप उसको 1000 हिस्सों में भी तोड़ दो तो हर एक हिस्सा कंप्लीट मैग्नेट होगा, उसका नॉर्थ और साउथ पोल होगा। ओके, और यही उसने पूछा था आपसे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंड्यूस्ड मैग्नेट। इंड्यूस्ड मैग्नेट का मतलब ये होता है कि किसी के ऊपर यानी कि कोई दूसरी फोर्स का अमल दखल। अब वो बताने लगे आपको मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन एंड स्टील कैन बी मेड अ मैग्नेट। हम इनको भी एक मैग्नेट बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर किसी मैग्नेट को लोहे के पास ले आओ, उसको उसके साथ जोड़ दो, तो फिर वो लोहा जो होता है वो भी मैग्नेट की तरह ही अमल करना शुरू कर देता है। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज मैग्नेटिज्म, और इसी को हम कहेंगे ये मैग्नेटाइजेशन है या मैग्नेटिज्म हम कह सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन हो गई है, ये डेफिनेशन है आपकी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में वी कैन से दैट मैग्नेटिज्म हैज इंड्यूस्ड ऑन इट, यानी कि मैग्नेटिज्म उसके ऊपर इंड्यूस हो गया, उसका असर उसके ऊपर हो गया है। ठीक है, वी कैन परफॉर्म एन एक्टिविटी। अब आपको एक एक्टिविटी बताने लगे हैं। एक टीचर जो है ना वो ये एक्टिविटी करवाएगी। टीचर ने क्या करना है, नॉर्थ और साउथ पोल वाली साइड पे दोनों तरफ जो है वो कंपास लगा देनी है। अब कंपास भी जो है ना वो उसी तरह का ये असर कर रही है। देखिए, ये अगर इसका साउथ पोल है तो अगले का उसने नॉर्थ बना दिया और इसका साउथ बना दिया। उसी तरह अगर ये नॉर्थ बोलता है तो ये वाला उसने साउथ और ये वाला नॉर्थ, यानी कि अपोजिट कर दिए ताकि वो अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए इस मैग्नेट के करीब अगर हम लोहा लगा देते हैं एक साइड पे, ठीक है, अब ये लोहे के भी दो हिस्से बन गए, एक नॉर्थ पोल बन गया, एक साउथ पोल बन गया, यानी कि ये जो मैग्नेट था इसने इस लोहे के दो हिस्से बना दिए, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल बना दिया। अब इसके आगे जब हम कंपास रखेंगे तो ये इसका साउथ पोल है तो वो कंपास के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ नॉर्थ पोल को ले जाएगा, दूसरी तरफ साउथ पोल को ले जाएगा। यही आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं कि लोहा अगर किसी उसके साथ मैग्नेट के साथ चिपक जाता है तो उसके अंदर भी मैग्नेट वाली प्रॉपर्टीज आ जाती हैं और वो भी जो है ना वो अगले हिस्से को अट्रैक्ट करेगा अपोजिट को। ठीक है, और अगर सेम सेम लाओगे तो वो रिपेल करेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास देखा जाए तो ये है टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और इस शॉर्ट क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह अटेम्प्ट करना है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस काफी हाई हैं। ठीक है, टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? टेम्परेरी वही जो आपने अभी ये लोहे वाली एग्जाम्पल की है कि अगर किसी मैग्नेट को साथ अगर हम लोहे को लगा देते हैं तो वो टेम्परेरी तौर पर मैग्नेट के तौर पर ही अमल करेगा। ठीक है, temporary magnet are the magnet that work in the presence of a magnetic field of permanent magnet। वो आपको समझ आ गई है कि टेम्परेरी मैग्नेट क्या होता है? ये तब काम करता है जब हम किसी दूसरे मैग्नेट के साथ उसको जोड़ देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, अगर आप किसी परमानेंट मैग्नेट के साथ उसको थोड़ी देर के लिए जोड़ देते हो, उसके पास ले आते हो, फिर वो थोड़ी देर के लिए मैग्नेट की तरह काम करेगा। वंस द मैग्नेटिक फील्ड वैनिश, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी, दे लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी। जैसे ही आप लोहे को मैग्नेट से दूर कर दोगे तो लोहे के अंदर से जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज थी वो खत्म हो जाएंगी। यू कैन, ये जो मैंने लगाया हुआ है ना यहाँ तक आपने इसको याद करना है क्योंकि यही आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में हेल्प करेगा। आपने इनमें का जब डिफरेंस लिखना है तो सेंटर में लाइन लगाना है, इस तरफ ये वाला सारा लिखना है और अगला वही वाला जो है ना वो नीचे है। ठीक है, वंस द मैग्नेटिक फील्ड वैनिश वाला ये हो चुका है। यू हैव लर्न दी समथिंग, यानी कि आपने कुछ चीजें सीखी हैं अबाउट अ मैग्नेटिक फील्ड इन लोअर क्लासेस, यानी कि छोटी क्लासेस में। इन दिस चैप्टर वी कैन स्टडी इन डिटेल। ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने आगे से यहाँ से याद करना है। ये आपकी एग्जाम्पल्स भी हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। वो पूछेंगे कि किस तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जो कि टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि टेम्परेरी मैग्नेट्स कौन कौन से होते हैं या हम इनको कैसे बना सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। फिर आपने इसका आंसर देना है सॉफ्ट आयरन, यानी कि जो सॉफ्ट आयरन होता है ना, थोड़ा नरम नरम, सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड टू मेक द टेम्परेरी मैग्नेट, यानी कि सॉफ्ट आयरन की मदद से हम टेम्परेरी मैग्नेट बना सकते हैं। जैसे कि पेपर क्लिप है, ऑफिस पिन है एंड आयरन नील्स है, कैन इजिली बी मेड अ टेम्परेरी मैग्नेट। इन सब को हम ये टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। तो यहाँ तक आपका जो है ना वो एग्जाम्पल्स भी आ सकती हैं और इसके अलावा ये खुद भी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि कौन कौन सी चीजें टेम्परेरी मैग्नेट होती हैं। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये वाला जो लफ्ज है ना ये आपने याद कर लेना है क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट आर आल्सो अ गुड एग्जांपल ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट। तो पूछा जा सकता है कि टेम्परेरी मैग्नेट की सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है? उसके आगे ऑप्शन दिए होंगे पेपर क्लिप या ऑफिस पिन वगैरह, तो आप इसमें इसको टिक करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को। ठीक है, क्योंकि ये सबसे अच्छा
गुड टेम्परेरी मैग्नेट है। ओके, तो यहाँ तक आपका सिर्फ अभी तक टेम्परेरी मैग्नेट का चल रहा था। ये है परमानेंट मैग्नेट का। आपने परमानेंट मैग्नेट की डेफिनेशन बता देनी है कि परमानेंट मैग्नेट मेंटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉर एवर। इसकी हमेशा की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। These are either found in nature or artificially made by placing objects made of steels and some special alloys in a strong magnetic field for a sufficient time। कहता है या तो ये ओरिजिनल मैग्नेट ही होता है या फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि उसने आपने बता दिया कि स्टील से बने हुए मैग्नेट्स भी कुछ होते हैं, इसके अलावा एलॉयज से बने हुए भी होते हैं। और इसी तरह देयर आर दी मैनी टाइप्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स। बहुत से ही परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, उसमें से कुछ एग्जांपल है कोबाल्ट, कोबाल्ट है, एलनिको एंड इसके बाद भी आपके एग्जांपल में आ जाता है फेरिट, फेरिट और उसके अलावा है एनॉक और कोबाल्ट। ये तीन एग्जांपल है और एग्जांपल भी आपने अच्छी तरह याद करनी है क्योंकि ये भी पेपर में पूछी जा सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एक आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड का, और ये आपको नेक्स्ट में करवा दूंगी क्योंकि ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसके बाद ये यूजेस हैं परमानेंट मैग्नेट के और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट करवाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिनको वीडियो की समझ आई है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।